हूँ आपका, और क्यों प्रेस बुलाई है आपने आज? मेरा नाम प्रतिभा दीक्षित है। मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ममता सागर फाउंडेशन दिल्ली से हूँ। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन रीज़न ये है कि देश में महिलाओं के लिए इतने कानून होते हुए भी आज एक महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये आज का विषय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य टॉपिक है। हमारे साथ में मैडम है रियाना जी। और ये न्यू राजेंद्र नगर का केस है और लगातार मैडम पिछले कई महीनों से, कई सालों से यहाँ पे परेशान हैं। और इनकी कंप्लेंट जो है राजेंद्र नगर थाने में नहीं लिखी जा रही है। तो इन्होंने काफ़ी परेशान होने के बाद इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और इन्होंने मेरा नाम पाया, तो इन्होंने मेरे ममता सागर फाउंडेशन के नाम से एक कंप्लेंट लिखी और सारी बातें इन्होंने मुझे बताई। तो तो क्या क्या मुद्दे थे इनके, क्या क्या बातें समस्या हैं है कि क्या इनकी? परेशानी है इनकी? इनकी परेशानी ये है कि ये पिछले कई दिनों से इनके ऊपर कुछ है। एक सर उनका सीनियर सिटीजन के नाम पे वो काफ़ी मतलब इनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली भी परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरेज लगाते हैं, इनकी प्राइवेसी बीचिंग के बहुत सारे ऐसे मुद्दे और प्रूफ भी हमारे साथ हैं, क्योंकि जो मैं ऑन कैमरा जो बात कर रही हूँ वो हमारे पास सारे प्रूफ हैं कि इनको कितना परेशान किया जा रहा है हर जगह। यानी कि आप ये समझ लीजिए, दिल्ली पुलिस में भी हम लोग डीसीपी तक गए हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लगातार पिछले 1 डेढ़ महीने से हम लोग राजेंद्र नगर थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए। हमने अपनी कंप्लेंट डीसीपी ऑफिस में भी दी है, हमने एसएचओ को भी बोला है। और अब आगे की कार्यवाही अगर ये नहीं सुधरे और इन्होंने विद इन 2 डेज, अगर आज की तारीख और टाइम आप लोग नोट कर लीजिए, विद इन 2 डेज अगर हमारी महिला का कंप्लेंट इन्होंने और एफआईआर नहीं लिखी तो फिर उसके बाद हम क्या एक्शन लेंगे ये फिर पब्लिक देखेगी। ठीक है, पुलिस थोड़ा का जानना क्या चाह रहे कहना है थे इस बारे में? पुलिस ने आप, क्यों नहीं मामला दिया? इनसे थोड़ा जानना चाह रहे थे। मैम, क्या नाम हुआ एक आपका? मिनट, एक मिनट। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस कह रही है कि मैं वो सीनियर सिटीजन है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा एफआईआर, ये है वो है, बहुत बहाने बना रहा है। मैं एफआईआर नहीं, उनका सीधा मना करने का है कि मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। मैडम जो है ये काफ़ी दिनों से परेशान है और इस कंडीशन में है, ये मेंटली भी बहुत परेशान है, फिजिकली भी। इन्होंने कई दिनों से इतना ये टॉर्चर हो चुकी है कि इन्होंने खाना पीना तक पिछले कुछ दिनों से छोड़ रखा। अब आप समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से ये परेशान हो रही है तो कल को ये अगर ये हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए और इन्हें कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसका मतलब सीनियर सिटीजन है तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। इनकी प्राइवेसी बीचिंग हो रही है, दरवाजों पे कैमरे लगा रखे हैं, बाहर कैमरे लगा रखे हैं, सामने जो पब्लिक प्लेस है, एमसीडी की पार्किंग है, वहां पे पूरे इन्होंने घेराव कर रखा है। तो ये गलत बात है। और यही परेशान नहीं है, इनकी पूरी गली परेशान है, आस पड़ोस वाले परेशान हैं। और इनके आस पड़ोसियों की भी मेरे पास कंप्लेंट आई है, मैंने उनसे भी बात की है। तो हम चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से हमारी दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के पास तक हमारी बात पहुंचे। कितने पड़ोसियों ने आपको दिया है लिखने के लिए? लगभग 2 कंप्लेंट हमारे पास आ चुकी हैं। मैम, आपका नाम क्या है? आप जो पीड़ित हैं तो क्या पूरा मामला मैम जो बता रही, क्या यही बात है या क्या है? हाँ किस जी, तरह से आप परेशानी झेलते हैं? मेरा नाम रियाना कृपलानी है। हम यहाँ पे हमने ये घर 5 साल से लिया हुआ है। पहले हम इस घर में आए थे, हम 2 महीने रहे, लेकिन हमें जब पता चला कि ये आदमी परमीत सांघवी जो हमारे टॉप फ्लोर पे रहता है, क्या नाम वो हुआ सब उनका? परमीत परमीत सांघवी। सांघवी, कि वो सबको परेशान करता है। इस गली में सब परेशान थे। जो ये घर बेच के गए हैं, एक्चुअली वो भी इससे परेशान हो गए, उन्होंने घर बेचा था। जब हमें ये बात पता चली, मैं 2 बच्चों के साथ आई थी, 2 माइनर किड्स के साथ आई थी। मैंने ये घर छोड़ दिया अपने हस्बैंड को बोल के कि हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम कहीं और रहने चले गए। उसके बाद जब हमने ये घर बेचने पे लगाया तो भी इसने ये घर बिकने नहीं दिया, और जो लेने आते थे उनको रोक रोक के उनका मोबाइल नंबर लेके उनको कहता था इस घर में ये फॉल्ट है, ये प्रॉब्लम है, मत लेना। फिर जब हमें ये बात पता चली कि ये घर भी बिकने नहीं दे रहा, हमें रहने भी नहीं दे रहा है, तो हमने सोचा हम रेंट पे क्यों रहें, हम अपने घर में जाके रहें जो हमने लिया हुआ है। हम दोबारा वापस आ गए और इसको फेस करने का सोचा। जब हम वापस आए तो दोबारा से इसने बुली करना स्टार्ट कर दिया। इसने यहाँ पे पहले एक झुग्गी बना रखी थी, उसमें इसके 6-7 गुंडे बैठते थे। वो बिल्कुल मेरे बेडरूम के सामने था, मतलब बेड के सामने बिल्कुल वो दिखता था कि वो लोग बैठे, और उन्हें भी दिख रहा है कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ। इस मामले में भी मैंने पुलिस को कंप्लेन की कि मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो रोज़ रात को यहाँ 10-10 बजे तक बैठते थे, दारू पीते थे और गंदे-गंदे गाने सुनते थे, गंदे-गंदे इशारे भी करते थे। मैंने ये बात भी उन पुलिस को बोली, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला ये एमसीडी का काम है। उसके बाद मैं एमसीडी पे गई, एमसीडी ने मेरी हेल्प की, उन्होंने वो रिमूव कराया। उसके बाद ये मेरा इतना एंटी हो गया कि अब तो मैं तुझे बताता हूँ। और उसके बाद इसने मुझे ये धमकी दी कि तूने मेरी ये तो हटवा दी, लेकिन मेरे लड़के अभी भी यहाँ बैठेंगे और अभी भी तुझे देखेंगे, तूने जो करना है कर ले। उसके रिगार्डिंग भी मैं पुलिस पे गई कि मेरे को खतरा है इससे, इसके लड़कों से, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस के एक्शन नहीं लेने की वजह से इसकी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई।
उसके बाद इसने क्या किया, इसके लड़के अभी भी सामने बैठते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गंदे इशारे करते हैं और गंदे कमेंट्स करते हैं। मेरी मेड को, मुझे गंदे कमेंट्स करते हैं और मेरे बच्चों तक को घूर कर देखते हैं जो माइनर किड्स हैं। मतलब मैं यहाँ सेफ हुई नहीं, और इस टाइम मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस टाइम पे मैं मेंटली हराश हो रही हूँ, मैं सेफ हुई नहीं यहाँ पे। मैं इतना महंगा घर लेने के बाद भी यहाँ पे इन लोगों से डर के रहूँ मैं। इसने मेरी एंट्री में कैमरा लगाया जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, मेरी वीडियो मर्दों को भेजता था ये। जब मुझे ये बात पता चली, मैं पुलिस पे गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसने मेरे पे छोटी एफआईआर करा दी। जब इसको पता चला, मैंने एप्लीकेशन दी है थाने में कि रिमूव करने के लिए, इसने मेरे पे छोटी एफआईआर कराई कि मैंने कैमरे चोरी किए। मैं अपनी घर की एंट्री में इसी सेम बिल्डिंग में रहती हूँ, मैं कैमरा क्यों चोरी करूँगी? सबको पता है ये फेक एफआईआर है। लेकिन 2022 से मैं कंप्लेन कर रही हूँ पुलिस को कि इसके लड़के मुझे छेड़ते हैं, ये मुझे गंदी नज़रों से देखता है। 3 साल से इसकी गंदी नज़र है मेरे पे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ये अच्छे कैरेक्टर का आदमी होता ना तो किसी औरत के घर के ऊपर कैमरा नहीं लगाता, उसकी बातें नहीं सुनता। इससे साफ पता चलता है कि इसका कैरेक्टर क्या है। ये आदमी कैरेक्टरलेस है। और ये मुझे हमेशा यही धमकी देता था कि तेरे पे झूठे केस करूंगा, झूठी एफआईआर करूंगा, झूठे मुकदमे करूंगा। जब से मैं आई हूँ यही डराता है ये। इसका मकसद यही है कि हम ये घर छोड़ के इससे डर के चले जाएं, कि मैं इसकी औरत को परेशान करूँ और ये घर छोड़ के चले जाएं। लेकिन जब पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने एनजीओ में कंप्लेन की कि मैं लेडीज़ का सहारा लूँगी अपनी बात रखने के लिए। तो ये मैम मेरे साथ आई और इन्होंने मेरी हेल्प की है। लेकिन इस टाइम मेरे को पुलिस ये बोल रही है, ये डीसीपी सर को मैंने रिसीविंग दी थी, जो मेरे साथ हुआ है, इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इसने स्टेयर्स पे आके मुझे धक्का दिया, मुझे गंदी गाली दी, मुझे गलत जगह टच करके मुझे पुश किया। उस वजह से मैं गिर गई और मैंने इसको बताया भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद भी मेरी इतनी सीवियर ब्लीडिंग हुई। डॉक्टर ने उसमें बताया कि फिजिकल असोल्ट की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। मैंने डीसीपी सर को रिसीविंग दी है। उसके बाद हम इस थाने में गए, लोकल पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर। उन्होंने बोला हम ये एफआईआर नहीं लिख सकते हैं, मतलब और आपको हाई अथॉरिटी जाना पड़ेगा। मैं इस टाइम प्रेगनेंसी में अपने 2 माइनर किड्स के साथ हाई अथॉरिटी में जाऊं? मतलब लोकल पुलिस एक औरत की इतनी हेल्प नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस को हो क्या गया है। वो औरतों पे झूठे केस तो डाल रही है, लेकिन जो 2022 से औरत परेशान है, जो आपके पास एप्लीकेशन लेके आ रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं ही परेशान नहीं हूँ, मेरे पड़ोसी भी परेशान है। हम तो यहाँ 5 साल से 3 साल से आए हैं, वो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो सुपर सीनियर सिटीजन है। एक 85 ईयर्स के अंकल है और 83 ईयर्स की आंटी हैं, वो भी परेशान है 15 ईयर से। उनके घर की तरफ इसने कैमरास लगा रखे हैं, उनकी औरतों को भी देखता है ये, और उनको भी इसने बहुत परेशान कर रखा है। जब से उनका घर बन रहा था उनके घर के सामने पार्क कर रखा है। आप उनसे भी बात कीजिए, वो आएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि वो कितने परेशान है इससे। तो ये जो रहते हैं बुजुर्ग अपने पत्नी के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं? ये पत्नी के साथ रहते हैं अपने, इनके बच्चे इनके साथ से शिकायत करी इस बात, इन सब बातों की? इनकी पत्नी भी इनके जैसी है। अगर उन्हें कुछ बोलो वो भी उल्टे जवाब देती है। सबसे पहले जो इनके लड़के बैठते थे तो मैंने इनकी वाइफ से ही बात की थी प्यार से कि आंटी देखो आप लेडी हो, आप समझोगे, मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं सारा दिन यहाँ बालकनी में खड़ी रहूँ, वहाँ 6-7 लड़के आपके खड़े रहे गुंडे मवाली, और वो जोर जोर से गाने सुन रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा अगर आपके बेडरूम के सामने बैठे हो? तो ये कहती है और मेरे लड़के कहाँ जाएंगे, और तो कहीं जगह नहीं है, यहीं बैठेंगे। मतलब उसने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे उल्टे जवाब दिए। उनके ये बेटे हैं या कोई काम करने वाले? उनके यहाँ ऑफिस के सारे जितने भी काम करने वाले आते हैं सब यहाँ आके बैठ जाते हैं, गुंडे मवाली, और सब टीके बीके लगा के बैठे होते हैं और ऐसे बैठे होते हैं, और जब उन्हें बोलो वो उल्टे जवाब देते हैं। और इसने जो ये कैमरा लगा रखा था, ये इसलिए लगा रखा था, ये मेरी एक्टिविटीज़ देखता था कि मैं कब जा रही हूँ घर से, कब आ रही हूँ। मेरा पीछा करते थे इसके लड़के और गंदे कमेंट्स करते थे, फॉलो करते थे। और जब एक बार मैं जून में बाहर गई थी अपने बच्चों की छुट्टियों में, तो इसके लड़कों को पता था कि मेरी मेड घर पे अकेली है, तो इन्होंने मेरे घर में ट्रेसपासिंग करने की कोशिश की। इन्होंने हमारी ग्रिल भी काटी थी और केबल भी चुराई थी। उसके लिए भी मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैंने 156(3) के तहत कोर्ट में केस डाला हुआ है इनके खिलाफ, और उसकी मेरे पास वीडियोज़ भी है। पुलिस वीडियोज़ देख के ये बोलती है कि हमें वो ब्लर दिख रहे हैं, हमें सही नहीं दिख रहे हैं। मतलब हम प्रूफ दे रहे हैं, उसके बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उस पर ये कहा जा रहा है कि हमें वो क्लियर नहीं दिख रहे। तो जो कैमरों का एक्सेस तो उन्हीं के पास है या पूरे बिल्डिंग वालों के पास, आपके पास भी है? जो एक्सेस उन्हीं के पास है पूरी बिल्डिंग की। जो हमारे कैमराज हैं वो हमारे घर में जो लगे हुए हैं वो तो नीचे ही देखते हैं, लेकिन जो उनके कैमराज हैं वो पूरी बिल्डिंग को देखते हैं कि कौन कब जा रहा है, कब आ रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। और उसके साथ देखने के साथ ऑडियो भी है, वो ऑडियो सुनते भी हैं। हम अपने गार्डन में बाहर खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें होता है वो हमारी बातें सुन रहे हो। और उन्होंने ये कैमरास तो लगाए रखे हैं,
सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि उनके पहले सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं कि वो रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग होती क्या है। और उसने हिडन कैमरास भी लगा रखे हैं, नीचे स्पीकर्स भी लगा रखे हैं कि मतलब हम कोई बात ही नहीं कर सकते हैं अपनी। तो जो कैमरे लगे ग्राउंड पे लगे हैं या मतलब फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे भी लगे हुए जो हैं? ये वाले कैमरे थे तो ग्राउंड पे लगे थे मेरी एंट्री पे, ये आपने हटा दिए? ये हाँ जी, ये हटवा दिए गए। और ये जो कैमरास हैं उसने ऊपर से ही मेरे घर की तरफ फोकस कर रखा है और वीडियो ऑडियो के साथ हैं ये सारे कैमरास। जैसे परेशान तो सभी होते हैं, किस किस ने कंप्लेंट डाली उनके खिलाफ और ये किस-किस हमारे ने आपको घर के proof तो होंगे इसके? हाँ जी, साथ में जो घर है इन्होंने तो 15 साल से कंप्लेन कर रहे हैं, इनकी पुलिस नहीं सुन रही पर है। ऐसा क्यों, किसकी इनके कंप्लेंट क्यों नहीं लड़के- लिखी जा रही है? क्या ये क्या reason है सीनियर उसका? सिटीजन का एडवांसेस ले रहा है? बिल्कुल ये हमेशा पर यही नहीं, कहता ठीक है उसका ये advantage सुपर ले, but ये report तो लिखी जानी चाहिए ये ना, तो सीनियर ऐसा क्यों? सिटीजन का कार्ड ही प्ले कर रहा है डे वन से। इसको पता है कि मैं ये कार्ड प्ले करूंगा और मैं बच जाऊंगा। बस ये जानता, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं सीनियर सिटीजन का कार्ड प्ले आपने करूंगा। पर्सनली उससे कभी पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका जैसे घर में जाके एक होता है ना कि अगर घर के उसका मेन मोटिव यही है कि हम यहाँ से चले जाएं। अब पर आप- क्यों जैसे जाना कि चाहते एक क्यों? सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, यहाँ पे हाँ। RWA भी होगा और हाँ। यहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह भी होंगे, तो क्या कभी उन लोगों से शिकायत की, मोहल्ले वालों हमने सबसे बैठ के बात हमने करो? की उनसे शिकायत, RW वालों से? वो भी कुछ नहीं वो भी करते, कुछ नहीं कर रहे? नहीं करते हैं वो। क्या कहा RW वालों ने? मतलब वो सुनते हैं, वो एग्री करते हैं कि हाँ ये गलत है। आप यहाँ किसी से भी पूछ लो पूरी गली में, सब यही कहेंगे ये गलत है, सबको पता है ये गलत है। लेकिन लेकिन ये राइटिंग पे दे सकते हैं सारे लोग कि हाँ ये गलत है जो हो रहा है, देखो, ये सब गलत है। लोग आजकल साइन करके दे दिया राइटिंग में मतलब लाइक एक एप्लीकेशन बनाई जाए उसमें जो सबके हमारे witness साथ एक वाले होता है ना हैं कि और हाँ भाई हमें- सब हैरेस हो रहे हैं तो एटलीस्ट उसका वो होना चाहिए ना। बिल्कुल लिख के दे सकते हैं लोग कि ये गलत है। RW के प्रधान कौन है, क्या नाम है उनका? बजाज। बजाज अंकल है, उनसे मैं मिली थी, मैंने उनको भी अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो उन्हें तो ये प्रॉब्लम पता ही नहीं थी। उससे पहले ये बता के आया था कि हम इसे परेशान करते हैं। तो जब वो हमसे मिले तब उन्हें समझ आया कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनसे बात हुई थी बहुत अच्छे से, उन्होंने बोला था कि हाँ ये तो गलत है। और साथ वाले पड़ोसियों ने भी कंप्लेन की थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये तो गलत है, बट एक्शन नहीं लिया गया कोई भी, क्योंकि वो लोग भी न्यूट्रल चलते हैं सबके साथ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर FIR हो, इसके खिलाफ एक्शन हो, पुलिस एक्शन ले इसके खिलाफ जो नहीं ले रही है। ठीक है। अब थोड़ा सा ना 40 न्यू राजेंद्र नगर में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ। लास्ट 15-17 साल से प्रमित सांघवी जो यहाँ 3rd फ्लोर पे रहता है, उसके कारण हमारी पूरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपको प्रॉब्लम गिनवानी शुरू करता हूँ। मेरे घर में सिर्फ लेडीज़ हैं, मेरी मदर, मेरी नीसेस, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर। इसके यहाँ इसके जो ड्राइवर हैं गुंडागर्दी करते हैं। हमारे घर के सामने एक कार इन्होंने अपनी खड़ी कर रखी है। जब भी हम बात करते हैं गुंडागर्दी करके हमारी लड़कियों को वो छेड़ते हैं। छत पे इसने अपने कैमरे लगा के हमारे घर की तरफ लगा रखे हैं ताकि ऊपर छत पे कोई जाए तो उन लड़कियों को देख सके। आप बाहर से जब फोटो लेंगे नजर आएगा इसके अपने घर के कैमरे नहीं है, इन्होंने घर के कैमरे हमारी तरफ लगा रखे हैं। हम तो इससे परेशान हो चुके हैं। 15 साल से पुलिस को हमने रिपोर्ट लिखवा के देनी है, कुछ नहीं हुआ है। हमारी जो लास्ट होप है वो आप लोगों से है कि अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मनीष और रिहाना को जितनी प्रॉब्लम हो रही है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है। हमारे यहाँ पे फीमेल्स हैं, फीमेल के कारण हम अपना पर्सपेक्टिव कर नहीं सकते हैं। हम वर्किंग क्लास हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं 85 ईयर्स ओल्ड हैं। अब आप मेरे को बताइए, उन पेरेंट्स के साथ ये हाथापाई करे, इसके ड्राइवर जो है गुंडागर्दी करे, हम कहाँ जाएंगे? ना कोई दिल्ली सरकार मनीष केजरीवाल आएगा या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब बात करते हैं। यहाँ से जो टैक्सेस दे रहे हैं हम पुलिस को और दिल्ली गवर्नमेंट को, उसका क्या होगा? हमारे लिए तो सबसे मेन प्रॉब्लम है सेफ्टी ऑफ माय 85 ईयर ओल्ड पेरेंट्स and 5-7 females in my house. I am looking forward to having some help coming from the media. Thank you very much. लाल पहाड़ है जी। सर यहाँ पे क्या समस्या है बिल्डिंग को लेकर, क्या विवाद है, अगर आप थोड़ा बता सकें? हमारा विवाद ये है जी, 20 साल से हमें इन्हें परेशान कर रखा। किसने परेशान किया सर? ये 2nd फ्लोर पे हैं जो ऊपर, नाम क्या उनका? ना प्रदीप सांघवी है, जी। और उन्होंने यहाँ आके ऐसे कर रहा है जैसे दादागिरी हो या दल्लागिरी करता हो, ऐसे काम कर रहा है ये। और यहाँ ये 20 साल से हमें परेशान कर रहा है। हम जब चले जाते हैं तो हमारे पीछे घर वालों को परेशान करता है। मेरी दोतियाँ पोती दोनों को गाड़ी करने के वक्त इसके ड्राइवर परेशान करते हैं। ना वो गाड़ी निकाल सकते हैं ना वो लगा सकते हैं। और इसने गाड़ी सारी हमारी तरफ खड़ी कर रखी है।
तो आपको किस तरीके से परेशान करते हैं? परेशान यही है, बच्चे परेशान तो हम परेशान। बच्चों को किस तरीके से परेशान बाबूजी करते हैं आपको? परेशान ये है जी, बच्चों को आके धमकी दे, ये करे, हम क्या करेंगे। अब वो गाड़ी इधर खड़ी कर रखी है, सारा कूड़ा जो है वो फर्श बना रहा है हमारी साइड पे। अच्छा। कि भाई ये पानी आगे ना जाए, यहीं खड़ा रहे। अच्छा। और कभी आपके कुछ झगड़ा के हाथापाई वगैरह कभी इस झगड़ा तरीके से? हाथापाई इसने पहले की थी हम्म, और फिर जाके वहाँ राजीनामा किया है थाने में, और फिर पर उसके बाद फिर परेशान शुरू हो गया। तो आपने पुलिस में शिकायत करी इस बारे में? पुलिस शिकायत की हुई है, एसीपी को रिटर्न दिया हुआ है हमारे पास, उसकी रिटर्न है, कॉपी है हमारे पास। अच्छा, तो पुलिस ने कार्रवाई करी इस बारे में? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सर आपको एसएचओ को भी सीनियर दोबारा सिटीजन करी? दे के आए हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या चाहते ऐसा हैं? है, ये सारी आपका बातें- नाम क्या है? मेरा नाम सुदर्शन पॉल है। इन्हें ये तोड़ के मकान बनाना था, हम लोगों को इन्होंने बहुत परेशान किया। मैं अकेली घर में होती थी, ये भी चले जाते थे, बच्चा भी कंपनी काम करता था। जब दिल आया इन्होंने अपना रैंप बनाया, हमारे जितने सामान आता था, बिल्डिंग मटेरियल आता था, उसके लिए परेशान करता था, उसको रोकता था। ये मतलब भी 15 साल पहले की बात है, 12-13। अच्छा। तो ये कभी किसी हर बार जब भी हम कोई आता था अननेसेसरी रिपोर्ट करता था, पुलिस आती थी, काम रुकवा देता था। हमारा काम इसने 9 महीने तक इसने हमारा काम रुकवाए रखा, बिल्डर को काम नहीं देते। ऊपर इसने रेलिंग ये लोहे वाली लगाई हुई है हमारी साइड में। लंटर डालना था तो इसने लंटर नहीं डालने दिया कि जब तक हमारे साइड का ये मकान, हमारी साइड की बिल्डिंग, कमरा नहीं बनेगा आप नहीं बना सकते हो। तो वो रेलिंग उतारने के लिए बिल्डर जो बना रहा था उसको रिक्वेस्ट की, उसने आके इनसे कहा कि मैं काम करके आपका देता हूँ, चाहे इधर से इसने बनाया वो ऊपर कमरा, हमारी साइड से सारा कुछ जाता रहा और तब इसने बना। मटीरियल भी हमारा ही जाता। तो आपने पुलिस सब कुछ किया, हर बार वो कहता पुलिस मेरे हाथ में है, आप जो मर्जी कर लो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा बहुत परेशान है। आपस में बहुत बार हाथापाई हुई है, एसोसिएशन के लीडर को बुलाया, उनसे बात की, पुलिस में गई, कम से कम 5 बार हम पुलिस में जा चुके हैं। जब भी आता था पीछे का कर दिया या आगे का कर दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता था। तो अब देखो अकेली लड़की तो है नहीं। क्या आप ये लोग क्या नेता से टच में है या कि रसूखदार है, क्या है ये नेता के टच में है, पुलिस के टच में है, और जो उस टाइम जो भी कांग्रेस की पार्टी थी उनके किसी खास पर्सन के टच में था कि आप क्या कर लोगे। फिर देखो जब ऐसे बुजुर्ग होते हैं, अपने बच्चों की सबसे पहले सेफ्टी है, तो हमें उस सेफ्टी को साथ में लेके हमें चलना पड़ा। हम क्वाइट हो गए, पर बीच में हर 2, 4, 6 महीने में ये आप सामने बिल्कुल नहीं आता, अपने ड्राइवर को आगे करता है। हमारी ये बिल्डिंग बनी है, ये पत्थर लगे हैं, झूला लगा है, झूला लगा के पत्थर लगे हैं, इसने यहाँ से हमें पत्थर तक नहीं लगाने। अपनी साइड से नहीं लगा। अब आपकी क्या मांगे मांगते हैं? हमारी ये मांग है कि हमें आप तो क्या मांगोगे, 10 साल से वो भी 2, 4 दिन 6 महीने में कुछ ना कुछ करता रहता है, तो परेशानी तो है ही ना हमें। लोगों का क्या हो रहा है, ऊपर 2-2, 3-3 कैमरे हैं, साइड उसने ये है कि जो कुछ भी ऊपर हो रहा है हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अंदर हैं, पर अंदर वाले तो ज़बरदस्ती हटाया गया है। इनके उससे जो सामने लगे होते हैं पता चलता है कि क्या हो रहा है सब कुछ। तो कैमरे का जो है फेस आपकी तरफ कर रखा है? फेस मतलब कुछ हमें तो इतना समझ नहीं आता, बच्चों को ही पता ना कि फेस है। बकायदा वहाँ मेरी डॉटर इन लॉ घूमती है तो उसका बकायदा उसका फोकस इनके उसमें जाता है कि वहाँ ऊपर क्या हो रहा है। ठीक।